स्वदेश से चबाते हिंदुस्तानी केबर जो कि पैदा हुआ था अफगानिस्तान में, लेकिन वहाँ पर वॉर होने के कारण वो वहाँ से बसता बसता आ गया यूनाइटेड किंगडम तक। ना ही तो परमजीत को अफगानिस्तान की भाषा आती थी, ना ही तो उनको वहाँ की कुछ बातें याद है। इनफैक्ट उनको ये भी नहीं पता कि वो अफगानिस्तान में रहते कैसे थे, और परमजीत के घर वालों ने उनको कभी इन सब चीजों के बारे में बताया ही नहीं। पर जब कभी भी उनके रिलेटिव उनके घर आते थे तो वो उनकी बातें सुनकर अंदाजा लगा लिया करते थे कि उनकी लाइफ अफगानिस्तान में कैसी हुआ करती थी। अब अफगानिस्तान के बारे में मेरे को इतना नहीं पता, तो कभी कभी घर के बड़े लोग बैठते हैं, भैया होगी, मम्मी होगी, तो गेस्ट हमारे घर में जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब गेस्ट आते हैं तो ऑब्वियसली वो भी अफगानिस्तान से हैं, तो जब उनके बीच में कभी कभी जो है बातें शुरू हो जाती है, जैसे भैया या मम्मी या गेस्ट के बीच में बातें जो है शुरू हो जाती हैं। अरे हाँ, तेरा घर उस गली में था, वहाँ पर एक तबेला था, वहाँ पर दूध की दुकान थी और वहाँ पर हम खेलते थे। तो वहाँ बातों बातें मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अफगानिस्तान में हमारी जो लाइफ है कुछ इस तरह से होगी। गारंटीड मेरे को नहीं पता था। मैंने कभी घर वालों से अपने शहर के बारे में, अपने गाँव के बारे में कभी पूछा नहीं, और उन लोगों ने मेरे को कभी बताया भी नहीं। जब परमजीत का घर फाइनेंशियली अच्छा नहीं था तब वो रोज स्कूल जाने लगे, रोज क्लास अटेंड करने लगे, लेकिन परमजीत का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। तब उनको शौक था गेमिंग करने का, पर घर पर पैसों की तंगी होने की वजह से वो ना ही तो गेम खेल सकते थे, ना ही तो गेम की रिकॉर्डिंग कर सकते थे। तभी परमजीत को एक आइडिया आया जिसमें वो जब भी लाइब्रेरी जाते थे वहाँ के रखे कंप्यूटर चलाते थे, और वहाँ के कंप्यूटर यूज करके वो वहाँ से कंप्यूटर के बेसिक्स सीख जाते हैं। तो मैंने स्कूल के बाद जो है लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में आप बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, लिटरली लाइब्रेरी होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। वहाँ पर हर एक प्रकार की किताबें, हर एक प्रकार की चीज़ें जो है कर सकते हो, एक्टिविटीज़ होती है, म्यूजियम होता है, सब कुछ कर सकते हो। और वहाँ पर कंप्यूटर्स भी होते हैं, तो आपको 2 घंटे तक कंप्यूटर यूज़ करना अलाउड होता है। तो हमेशा एवरी सिंगल डे स्कूल के बाद लाइब्रेरी के अंदर जाना और कंप्यूटर को यूज़ करना, गेम खेलना, और वहाँ से मैंने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पिकअप की। आई थिंक अपनी लाइब्रेरी ये रही। तो ये रहा अपना जिम, आपने कुछ व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो ये रही अपनी लाइब्रेरी। अगर मैं इस तरफ जाके देखूँ तो क्या हम देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी, म्यूजियम, यही वो खिड़कियाँ जहाँ पर मैंने स्कूल के बाद बहुत चिल मारी। अब पीसी चलाना तो सीख चुके थे, पर परमजीत लाइब्रेरी के पीसी में यूट्यूब तो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक आइडिया सोचा कि वो चैरिटीज को बोलेंगे मुझे पढ़ाई करने के लिए एक पीसी चाहिए। फिर बाद में मेरे को पता लगा कि कुछ चैरिटीज़ होती हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कंप्यूटर हो गया, कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए उनमें वो मदद करेंगी। तो मैं भी चला गया एक दिन अपनी लोकल चैरिटी के पास। मैंने बोला कि सर जी देखो, मेरे को कंप्यूटर चाहिए। अब मैं ऑब्वियसली ये तो बोलने वाला तो हूँ नहीं कि मेरे को गेम्स खेलनी है, मेरे को कंप्यूटर चाहिए, मेरे को कंप्यूटर लेके दो। तो मैंने बोला कि मेरे को पढ़ाई के लिए कंप्यूटर चाहिए। भाई मेरे को बहुत मुश्किल होती है, मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा हूँ, मेरे को पढ़ाई में बहुत मुश्किल होती है, मेरे को दर दर के ठोकरें खाने पड़ती है, मेरे को कंप्यूटर दो। तो यार उन्होंने बोला चलो ठीक है, आपकी हम हेल्प करेंगे, तो आप वेट कीजिए। कितना वेट करना है मेरे को नहीं पता। अब चैरिटीज से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पीसी आने में टाइम तो लगता ही। तभी परमजीत के दोस्त जो कि उनसे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने एक पीसी बाय किया जिसमें परमजीत ने अपने लाइफ की सबसे पहली गेम खेली, अनरियल टूर्नामेंट, जो कि रिलीज हुई थी 1999 में। फिर उसके बाद दूसरी गेम उन्होंने अपने दोस्त के ही कंप्यूटर में खेली जो की थी GTA 3। GTA खेलते खेलते परमजीत को चैरिटीज की तरफ से उनका कंप्यूटर भी मिल जाता है। उनके कंप्यूटर में Pentium 2 का GPU लगा हुआ था, के अंदर गेम खेलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला था। फिर भी परमजीत ने उस कंप्यूटर के अंदर मारियो जैसी गेम खेलना चालू करा। पहले अब तक मैंने आपको एक बात मेंशन नहीं करी होगी, परमजीत जब भी स्कूल से आते थे उनको दिखता था किसी ना किसी के घर के बाहर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ मिलता था। तो परमजीत लोग डोर नॉक करके उनसे पूछते थे कि क्या मैं ये पीसी ले सकता हूँ, और वो लोग उनको हाँ कह देते थे। तो परमजीत वही पीसी लेके अपने घर पे आ जाते थे और उनके कुछ पार्ट निकाल के अपने पीसी में डाल लिया करते थे। तो यहाँ गलियों में से मैंने बहुत सारे कंप्यूटर उठाए। मेरे को याद है कि एक टाइम मेरे घर के अंदर पता है 8-9 कंप्यूटर थे। तो मैं क्या करता था, कंप्यूटर उठाया, उसमें से चीज़ें निकाली, अपने कंप्यूटर में डाल ली और बाकी उसको फेंक दिया। फिर दूसरा कंप्यूटर लिया, उसमें से चीज़ें उठाई, निकाल के अपने कंप्यूटर के अंदर डाल दी, और जो रबेश है उसको फेंक दिया। मेरे को याद है हमारे भैया बोलते थे क्या कर रहा है, घर के अंदर वर्कशॉप खोल रहा है, इतने कंप्यूटर ऑफिस के अंदर नहीं होते जितने घर के अंदर पड़े हुए हैं। तो यार थोड़ा बहुत कंप्यूटर अपना जो था Pentium 2 था, तो Pentium 3 पर पहुंचा। फिर इसके ऊपर मैंने Windows XP इंस्टॉल किया। तो यार थोड़ी बहुत डेवलपमेंट चलती गई, और हल्के हल्के मैं थोड़ी बहुत बेटर गेम्स खेलना मैंने शुरू कर दिया था अपने कंप्यूटर के ऊपर। GTA लेवल नहीं, लेकिन
थोड़ी बहुत बेटर गेम्स मैंने खेलनी शुरू कर दी थी। एंड तभी चपाती भाई का एक दोस्त ट्रैवलिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। परमजीत को भी ट्रैवलिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था। तभी परमजीत ने अपने घर वालों से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी कि मुझे भी ट्रैवलिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, लेकिन परमजीत के घर वालों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। फिर परमजीत का दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, उन्होंने उन्हीं का कंप्यूटर बाय कर लिया। फिर परमजीत उस कंप्यूटर में GTA 5 खेलने लगे एंड वो GTA 5 में जो भी मस्ती किया करते थे वो रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करते थे। परमजीत रोज स्कूल जाते थे, स्कूल से जैसे आते थे खाना खाते थे, सीधा दुकान के लिए निकलते थे और फिर वहाँ से आने के बाद वो रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करते थे। यही सिलसिला कम से कम 1 साल तक चला, पर उनके व्यूज हमेशा 10 या 15 में ही आते थे। फिर परमजीत एक दिन सोच लेते हैं बस अब बहुत हो गया, अब मैं ये चैनल डिलीट कर दूंगा। फिर वो एक दिन अपना इंग्लिश चैनल डिलीट कर देते हैं। 3 साल की सारी मेहनत एक झटके में खत्म कर देते हैं। फिर परमजीत का दोस्त उनसे पूछता है कि भाई चैनल कहाँ गया, मेरे को मिल नहीं रहा। फिर परमजीत उसको बताता है कि भाई मैंने चैनल डिलीट कर दिया है। फिर उसके बाद उनका दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा होता है उनके ऊपर, पर परमजीत को जो रिलैक्स फील हो रहा था, जो सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, उससे उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। फिर परमजीत जिस दुकान पे काम किया करते थे, उन्हीं का भाई उन्हीं की वो दुकान खरीद लेता है। एंड जब वो अपनी दुकान पे बैठ के यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे थे, तभी उनको हिंदुस्तान गेमर की वीडियो शो हुई। एंड हिंदुस्तान गेमर को देख के चपाती भाई ने सोचा कि हिंदी में GTA 5 की वीडियो भी बन सकती है क्या? अगर बन सकती है तो भाई मैं भी बनाना चालू करता हूँ। इनकी वीडियो देख के एक सेकंड के लिए मेरे को लगा कि हैंग ऑन अ सेकंड, GTA हिंदी में बन सकती है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं 2 बारी फेल हो चुका हूँ, मैं तीसरी बारी फेल नहीं होना चाहता। मेरे को ये जर्नी जानना है, मेरे को ट्रैवलिंग करनी है। तो समय बीतता गया और मैं ट्रेनिंग करता गया जिम में भी और चीज़ें बाय करता गया। थोड़े बहुत पैसे भी मैंने जोड़ना शुरू कर दिए थे। 5-6 दिन बाद जब मैं फिर से यूट्यूब पर गया, तो ऑब्वियसली जब एक चैनल देखते हो तो उसकी वीडियोस 5-6 दिन बाद यूट्यूब आपको फिर से रेकमेंड करता है। तो मेरे सामने आई हिंदुस्तान गेमर की दूसरी वीडियो, जहाँ पर वो अपनी फास्ट कार का बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। तो मैंने सोचा, मैंने वो वीडियो पर क्लिक किया और मैंने गौर से देखा कि हैंग ऑन अ सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई। उस टाइम तक आई थिंक उनके सब्सक्राइबर्स 25,000 हो चुके थे और उस उनकी वीडियोस पर व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे थे। तो वही यूट्यूब का कीड़ा अब जाग रहा था हौली हौली। लेकिन फिर भी मैंने ठान ली थी कि इस बारी कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे को नहीं करनी यूट्यूबिंग, नहीं करनी, मेरे को करनी ही नहीं है। ऑब्वियसली GTA की वीडियोस हिंदी में बन सकती हैं और मेरे को लगा था कि जिस टाइप की कमेंट्री मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर रहा। तो एक बहुत ही यूनिक आइडिया मेरे दिमाग में घुस चुका था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मना रहा था कि मेरे को नहीं करनी, ट्रैवलिंग करनी है। फिर चपाती भाई एक दिन ये सोच के वीडियो अपलोड करते हैं कि शायद इस बार मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। फिर ऐसे ही कुछ 10 या 15 वीडियो डालने के बाद उनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर वो सोचते हैं कि बस यूट्यूब मेरे बस की नहीं है, अब मैं तो सिर्फ ध्यान देने वाला हूँ ट्रैवलिंग पर। वो प्लान बना लेते हैं कि ट्रैवलिंग के लिए कहाँ जाना है, कैसे, क्या, कब, कहाँ होगा, वो सब कुछ प्लान कर लेते हैं। फिर एक दिन वो हुआ जो चपाती भाई हर दिन सोचते हुए आ रहे थे, द राइज ऑफ चपाती हिंदुस्तानी गेमर। फिर उनकी कुछ सिलेंडर मैन की सीरीज बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जिससे परमजीत काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद परमजीत ने अपना प्लान कैंसिल करके यूट्यूब पर फुल टाइम देने लगे। अच्छा पॉपुलर होने के बाद चपाती भाई ट्रैवलिंग भी शुरू कर देते हैं, जिसमें वो अपने दूसरे चैनल पर ट्रैवलिंग के व्लॉग डालने लग जाते हैं। अब परमजीत ने अपना ट्रैवलिंग का सपना भी पूरा कर लिया था और गेमर बनने का सपना भी। एंड हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर देना एंड लाइक भी कर देना, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खतरनाक बोर या डिसअपॉइंटमेंट जो होती है ना, वो चढ़ गई थी। मेरे को अभी तक याद है कि कभी कभी जो है अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश मैंने की। ऑब्वियसली बाद में नहीं बोलूँगा क्योंकि यूट्यूब को ये बातें अच्छी नहीं लगती।